Welcome back to the maths class. And now we see exponents of real numbers. अब हम बात करते हैं क्या किसी भी रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट के बारे में. किसके बारे में? एक्सपोनेंट्स के बारे में. एक्सपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकते हैं, एक्सपोनेंट रैशनल हो सकते हैं और एक्सपोनेंट रैशनल भी हो सकते हैं. उसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले भाई पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में. किसके बारे में? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में. ठीक है ना. पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब कैसा कि भाई कोई भी आपको एक रियल नंबर दे दिया जाए. क्या नंबर दे दिया जाए? एक रियल नंबर दे दिया जाए और उसके ऊपर में बोला जाए 2, तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए लिखा जाएगा. ये बात समझ आ रही है आपको? भाई किसी ने कह दिया 3, इसके ऊपर में 3 की पावर को बोलते हैं पॉजिटिव पावर लगा रहे हैं. क्या पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगा रहे हैं. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज a इंटू ए. अच्छा, ऐसा होता है इसका मतलब. किसी ने बोल दिया सर a टू दी पावर 15 दिखाओ आप, मतलब ले a इंटू ए ऐसा कितने बार चलेगा? a इंटू ए 15 टाइम्स चलेगा. कितने टाइम्स चलेगा? 15 टाइम्स आएंगे. ये है ना. अच्छा, इसका मतलब ऐसा है. तो भाई मैं आपको बता दूं, इसको हम डिफाइन करते हैं. क्या करते हैं? डिफाइन. फॉर एनी रियल नंबर, इसमें लिख सकते हैं थोड़ा. फॉर एनी रियल नंबर small a, for any real number small a and a natural number small n, a natural number small n is defined as क्या डिफाइन करेंगे इसको हम? a टू दी पावर n इज इक्वल टू a इंटू ऐसा चलते रहेगा. कितना? n टाइम्स. कितना चलेगा? n टाइम्स चलेगा. ठीक है, जिसमें a टू दी पावर n यदि लिखा हुआ है तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? एक्सपोनेंट. दूसरा नाम है इसका डिग्री. दूसरा और एक नाम क्या है? और क्या नाम बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट, डिग्री और पावर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पावर. और इसको हम बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं? बेस. इसका एक ही नाम चलेगा. ठीक है ना. इसका आप कुछ भी बोल सकते हो. आप चाहो तो पावर बोलो, चाहो तो एक्सपोनेंट बोलो, चाहो तो डिग्री बोलो. किसी का घर का नाम होता है ना, किसी का नाम घर का नाम जैसे श्यामलाल है, उसको श्यामू भी बुलाते हैं, लालू भी बुलाते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं ना. तो उसी तरीके से क्या है, इसके भी 3 नाम है. तो इस तरीके से कुछ भी बुला, उसको कोई दिक्कत नहीं है. तो पॉजिटिव पावर का मतलब ऐसा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया इसको. सर यूज क्या होता है? अरे यूज क्या होता है भाई? बड़ा एकदम जबरदस्त चीज है. देखो क्या होता है ये 2 इंटू क्या कर दिया मैंने? एक एग्जांपल लेके चल दिया. मैं क्या कर दिया? एक एग्जांपल. 2 रेज़ टू दी पावर 3 लिखा गया हमारे पास. 2 इंटू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 2 का कितना हो गया? 8. फाइनल आंसर 2 क्यूब का आंसर कितना हो गया? 8 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट की. किसकी बात करते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करते हैं. अच्छा, एक मिनट, इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज और कि हम लोग a टू दी पावर n को nth पावर ऑफ a के नाम से जानते हैं. nth पावर ऑफ a के भी नाम से जानते हैं. इसको कैसा रीड करते हैं? nth पावर ऑफ a. nth पावर ऑफ a के भी नाम से हम उसको जानते हैं. ठीक है ना. ठीक है, अब आगे चलते हैं. यार ज्यादा ही पीछे आ गए क्या? ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में. किसके बारे में बात करते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में. ठीक है ना. ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ऐसा होता है भाई. कैसा होता है? 2 रेज़ टू दी पावर -1 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 1, मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 2. सही है. 2 रेज़ टू दी पावर -2 लिखा है, इसका मतलब 1/2 रेज़ टू दी पावर -2 हो गया, सॉरी +2 हो गया. और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. बात क्लियर हो गई क्या भाई? 1/2 रेज़ टू दी पावर कितना? -4. इस तरीके से 2/2 रेज़ टू दी पावर 4. इस तरीके से आप उसको नोट कर सकते हैं. सही है. तो हम देखते हैं कि भाई इसको डिफाइन कैसे करते हैं. फॉर any real number small a, for any real number small a and
n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, n is natural number, then we can define, we define ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे, a टू दी पावर माइनस n, नेगेटिव पावर की बात कर रहे हैं, इस n को मुझे क्या रखना है, वो रखना है, क्या रखना है, नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है। तो a टू दी पावर n माइनस n है, a टू दी पावर माइनस n, तो इसको लिख सकते हैं आप a टू दी पावर n। कोई दिक्कत है क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे, क्या उससे रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/a इंटू 1/a इंटू 1/a इंटू ऐसा कितने टाइम्स लिख सकते हैं, n टाइम्स लिख सकते हैं, n टाइम्स, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर ऐसा है, तो फिर से यहाँ पर a जो होगा वो क्या होगा, ये वाला ये बेस होगा, क्या होगा, बेस, ठीक है। n क्या होगा, वो तो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, लेकिन a टू दी पावर माइनस n क्या होगा, माइनस n होगा नेगेटिव nth पावर ऑफ a, नेगेटिव nth पावर ऑफ a के नाम से जानेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको पावर्स को डिफाइन करते हैं ना। चलो आगे चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, रैशनल पावर या एक्सपोनेंट की, किसकी बात करते हैं, रैशनल पावर या फिर हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं भाई, रैशनल पावर मतलब p बाई क्यू, की पावर किसी भी नंबर पे p बाई क्यू की पावर, बात समझ आ रही है आपको, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, एक नंबर ले लेते हैं अपन, क्या नंबर लेते हैं, फॉर एनी रियल नंबर स्मॉल a and p by q is a rational, ठीक है, p by q is a rational, लेकिन सुनना p by q is एक काम कर रहे हैं, रैशनल मतलब क्या कर रहे हैं इसको यार, स्मॉल n चलो ले लो, स्मॉल n इज अ रैशनल है ना, इज अ रैशनल, क्या ले लें, स्मॉल n इज अ रैशनल, ठीक है। देन वी डिफाइन a टू द पावर, ये भी वैसे ही होगा, a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, a टू द पावर n इज इक्वल टू, अब इसको रैशनल रखे हमने, n को क्या रखे हैं, रैशनल, तो इसमें आप p बाई क्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, p बाई क्यू रख सकते हैं, ठीक है। और p बाई क्यू रख सकते हैं, तो बस और क्या, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे p कॉमा q क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू i होना चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, ये तो रैशनल हो गया, रैशनल कुछ नहीं है ना, रैशनल 2 रेज़ टू द पावर 4/3, या एक काम कर लेते हैं 8 रेज़ टू द पावर 4/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इट कैन बी रिटन एज 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 3, और अपने पास ऑलरेडी क्या है, इतना इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इधर, सॉरी 3 इंटू 4/3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 रेज़ टू द पावर, और 4 आंसर कितना हो जाएगा इसका, 16, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। इस तरीके से हम लोग रैशनल पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं ना, ये सब छुटुक मुटुक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ना। चलिए आगे देखते हैं, रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर, ये थोड़ा सी काम की चीज है। इसमें देखते हैं फर्स्ट, nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, क्या, nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं भाई, आपने क्या काम किया, 2 रेज़ टू द पावर 1/2 लिखा, तो मैं सॉरी 1/2 लिखा, तो इसको बोलते हैं 2 द पावर ऑफ 2, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और लिखते कैसा है, √2, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता है। अच्छा, अब यदि सर 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाए, 1/3 आ जाए, क्या आ जाए 1/3, इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से 2 रेज़ टू द पावर क्या है, 1/10 है, तो इसको लिखेंगे 10th रूट ऑफ 2, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे किसी नंबर पे a की पावर 1/n कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, सही है। और इसको मैं पढ़ूंगा क्या,
nth रूट ऑफ ए, क्या पढ़ूंगा nth रूट ऑफ ए। यहां पर हम देख सकते हैं क्या, यहां पर हम देख सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर स्मॉल ए, फॉर एनी रियल नंबर स्मॉल ए एंड n is natural number then nth power, nth root लेना, nth root of small a is defined as a raised to the power 1 by n is equal to nth root of a। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और कुछ एग्जांपल्स आप यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये तो हो चुका है ना, ये हो गया। हाँ बेटा इस तरीके से देखते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। नेगेटिव नंबर मतलब नेगेटिव नंबर क्या, रियल नंबर तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया ना। यहाँ पर एक चीज उसमें ध्यान रखना आप लोग, इसमें जो ए होगा, ए क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर स्मॉल, ठीक है ना बेटा। ये हमेशा क्या होगा, रियल नंबर तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। चलिए अब बात करते हैं हम लोग nth रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर मतलब ये माइनस ए है और उसके ऊपर में nth रूट लगा दिया, क्या लगा दिया, nth रूट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, nth रूट ऑफ माइनस ए, और रूट के अंदर में माइनस नेगेटिव नंबर होना कभी नहीं चलते हैं। यहां लिख दो आप, जैसे रूट के अंदर -2 इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके के नंबर्स को हम लोग डिफाइन नहीं करते, नॉट डिफाइंड नंबर्स बोलते हैं। अंडर द रूट ऑफ -5 आ जाए, इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको इरेशनल की जब डेफिनेशन पढ़ाया था, सॉरी किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ाया था, तब इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए होंगे वहां, सही है। तो यह है इज नॉट डिफाइंड, ये भी क्या है आपका नॉट डिफाइंड नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम लोग उसको नॉट डिफाइंड नंबर्स के नाम से जानते हैं। किस नंबर से जानते हैं, नॉट डिफाइंड नंबर, मतलब नॉट, उनको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। उम्मीद आपको समझ आया होगा, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको डिफाइन नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। किसकी बात करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ रैशनल नंबर्स, सॉरी क्या है, लॉ, हम बात करते हैं क्या, चलिए अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। किसकी बात करते हैं, लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। तो भाई ये आपको लॉज ऑफ पता ही है ना, लॉज ऑफ नंबर्स पता ही है। चलिए तो a इंटू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, इस तरीके से हो जाता है। 2 रेज़ टू द पावर 4 है, 2 रेज़ टू द पावर 16 है, तो ये जब बेस सेम हो गए तो पावर क्या जाएगी 8, तो 2 रेज़ टू द पावर कितना जाएगा 4 प्लस 16 विच इज 2 रेज़ टू द पावर 20, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट अब डिवाइड है, यदि इस तरीके से आ जाए 2 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 16 माइनस 4, 2 रेज़ टू द पावर 12। भाई इस तरीके से देखो, या इस तरीके से भी देखो, 2 रेज़ टू द पावर 16 है, 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो सोचो कि ऊपर वाले को लिखा जा सकता है 2 रेज़ टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 रेज़ टू द पावर कितना 12, और नीचे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे क्या बचा 2 रेज़ टू द पावर 12, क्या बच गया 2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। तो इस तरीके से जाएं या फिर इस तरीके से जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं ये इस तरीके का ना, a रेज़ टू द पावर 2 सॉरी
2 रेस टू दी पावर 5 रेस टू दी पावर 2 हो जाए और इसके ऊपर में 1/2 की पावर आ जाए, इसकी पावर आ जाए 1/2 की, तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 5 रेस टू दी पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया 5 आ गया। चलिए इसका आंसर मिल गया आपको एक एग्जांपल, ठीक है। फिर अभी मैंने बताया नेगेटिव पावर के बारे में कि a टू दी पावर माइनस n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर प्लस n, n क्या वहां पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अभी हमने भी देखा इस प्रॉपर्टी को, देखे हमने अभी है ना, इस प्रॉपर्टी को देखे डेफिनेशंस में। क्या देखे भाई इसमें हम लोग ने, a टू दी पावर क्या है m अपॉन n है, a टू दी पावर m अपॉन n है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं a टू दी पावर m और होल रेस टू दी पावर 1 अपॉन n, सही है ना। तो सोचो इसको लिख सकता हूं मैं nth रूट ऑफ a टू दी पावर m, और बस ये हो गया, हो गया। अब क्या करना है जी, इस तरीके से करना है आपको, तो एक चीज और भी कर सकते हो आप भाई, इसको फिर से क्या लिख सकता हूं मैं a टू दी पावर m होल रेस टू दी पावर 1/n, ठीक है ना। हाँ सही है, ये आ गया ना, इस तरीके से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे। ये आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक्सपोनेंट का, a मतलब क्या हो जाए 2 इंटू 3 होल रेस टू दी पावर आपको 2 मिले, तो 2 स्क्वायर इंटू में क्या करते हैं आप 3 स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 और ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन का 2/3 हो गया, होल रेस टू दी पावर 2 है, 2 रेस टू दी पावर 3, 2 रेस टू दी पावर 2 एंड 3 रेस टू दी पावर 3, ये हो गया आपका 4 अपॉन में कितना 9, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा a टू दी पावर bn, अच्छा इसका मतलब होता है भाई कि a टू दी पावर b है ना होल रेस टू दी पावर n, ओके। इसका मतलब है a टू दी पावर b इंटू 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 a टू दी पावर b, और इंटू कहां तक जाता जाएगा n टाइम्स तक जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा n टाइम्स तक जाएगा, कितना जाएगा n टाइम्स तक जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये आपकी पावर जो है बेस से में पावर ऐड होगी कि नहीं होगी, तो a प्लस क्या हो जाएगा b, a टू दी पावर क्या हो जाएगा b प्लस b प्लस b प्लस b प्लस b, और इस तरीके से n टाइम्स जाएगा, क्या हो जाएगा, और ऐड होने के बाद में कुछ यही कहानी आ जाएगी, ठीक है। चलिए और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाली आपकी प्रॉपर्टी a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर m, तो भाई अभी मैंने डिवाइड का रूल क्या होता है a टू दी पावर m माइनस m हो जाएगा यहाँ से डिवाइड रूल से, ठीक है। तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा 0 और a टू दी पावर 0 कितना होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। यदि मतलब डिवीजन है सेम बेस वाले नंबर्स का डिवीजन और उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाए सेम हो जाए, एक्सपोनेंट क्या हो जाए सेम हो जाए, तो हम लोग 100% उसको कितना बताएंगे 1 बताएंगे। भाई ऐसा बोलो ना, क्या दिक्कत है इसको, a टू दी पावर m डिवाइड बाय a टू दी पावर m, सलट गया भाई ये 1 आ गया, और क्या इस तरीके से भी देखो क्या दिक्कत है, देखने में कोई कमी मत करो, किसी भी तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं क्वेश्चंस की, मजा आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या 5 रेस टू दी पावर, इसको करना क्या है लेकिन सिंप्लीफाई करना होगा, और क्या करना होगा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर देखते हैं, 5 रेस टू दी पावर 2 लिखा और 5 रेस टू दी पावर 4 लिखा है, तो बोले कितना हो जाएगा बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 रेस टू दी पावर 2 प्लस 4, तो 5 रेस टू दी पावर 6, इसके आंसर से मेरे को कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, अच्छा यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगी वो रेफरेंस में जरूर बताएंगे आप, क्या लगेगी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू हो गया a टू दी पावर m प्लस n, ये रेफरेंस जरूर देंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 3 रेस टू दी पावर 2 और होल रेस टू दी पावर 3,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 raised to the power 2 into 3 which is 3 raised to the power 6। ये भी यहाँ पर रेफरेंस कौन सा लेंगे a to the power m whole raised to the power n is equal to a to the power m into n। यहाँ पर ये रेफरेंस देंगे आप, सही है। नेक्स्ट बात करें थर्ड वाली। नेक्स्ट बात अपने पास में है कि 3/4 होल रेज़ टू दी पावर कितना दिया है -4। क्या दिया है -4, सही है। तो पहले तो क्या करूं नेगेटिव पावर हटाओ, क्या करो नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर जब जैसे ही हटाऊंगा मैं तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/4 होल रेज़ टू दी पावर +4 आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा तो यहां पर अब क्या होगा सेपरेशन होगा, तो 1 अपॉन 3 रेज़ टू दी पावर 4 और नीचे में 4 रेज़ टू दी पावर 4। ये पलट के जब ऊपर जाएगा तो 4 रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू दी पावर 4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक पूरा क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। अब क्या है, अब आंसर आ गया और क्या आपका, ठीक है। चाहो तो इसको 4/3 होल रेज़ टू दी पावर 4 भी कर सकते हो। सेपरेशन का रूल लगा आपको यहाँ पे। पहला तो रूल लगा कौन सा, एक आइडेंटिटी आपको लगी a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर +n। दूसरा रूल क्या लगा a/d होल रेज़ टू दी पावर n a टू दी पावर n अपॉन में b टू दी पावर n। ये दो सेपरेशन वाले रूल्स आपको यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आसान है बेटा, आपने पढ़ रखा है पहले, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है आपको भाई, गिवन दैट, यहां देखिए अच्छे से, वहां पर नहीं नजर आ रहा हो तो गिवन दैट 9 रेज़ टू दी पावर n, क्या लिखा हुआ है आपको 9 रेज़ टू दी पावर n इंटू 3 स्क्वायर, अच्छा इंटू 3 रेज़ टू दी पावर -n/2 होल रेज़ टू दी पावर -2 है क्या, हाँ -2 है, क्या है -2 -27 होल रेज़ टू दी पावर n। इस तरीके से लिखा है। डिनोमिनेटर में लिखा है आपके पास में 3 रेज़ टू दी पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू कितना है 1/27। कितना है 1/27। आपको प्रूफ करना है क्या, आपको यदि ऐसा गिवन है तो आपको प्रूफ करना है m - n = 1। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। चलिए अब बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सबसे पहले क्या काम किया जाए, सिंप्लीफिकेशन का काम किया जाए। तो ये लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 9 को लिखा 3 स्क्वायर होल रेज़ टू दी पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 3 रेज़ टू दी पावर -n/2 इंटू में -2। यहां तक समझ आ गया होगा। और 27 के रिटर्न है 3 रेज़ टू दी पावर 3 और होल रेज़ टू दी पावर n। और डिनोमिनेटर में आपके पास दे रखा है 3 रेज़ टू दी पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 27 को लिखें 3 रेज़ टू दी पावर 3। अच्छा इंप्लाइज दैट, अब ध्यान से सुनना, ये 3 रेज़ टू दी पावर 2n हो गया इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2 एज इट इज। यहां से 2 का काम खत्म हो गया तो इंटू में 3 रेज़ टू दी पावर माइनस से माइनस प्लस भी होगा तो n बचा है, यहाँ पे माइनस में 3 रेज़ टू दी पावर 3n बचा है। अच्छा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा है 3 रेज़ टू दी पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू दी पावर 3। यहां तक क्लियर है। तो इंप्लाइज दैट, यहां पर अब नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास में, अब सभी की ऑब्वियस है ना, सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इतने में पावर ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस n माइनस में 3 रेज़ टू दी पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू दी पावर 3m इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू दी पावर 3। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे क्या होगा इसके बाद। अब इसके बाद होगा यहाँ पे पावर ऐड होगी तो 3 रेज़ टू दी पावर 3n प्लस में 2 है, प्लस 2 को ऐसा लिख दो आप 3 स्क्वायर अलग से, माइनस में 3 रेज़ टू दी पावर 3n। क्यों किया मैंने, आपको समझ आ गया होगा। ये क्या आपका 3 रेज़ टू दी पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 रेज़ टू दी पावर 3। अब इधर आते हैं, है ना। अब आपको क्या चमक रहा है भाई, यहां से कुछ कॉमन है,
यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3^3n इन ब्रैकेट, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 बचेगा, और नीचे क्या है 3^3m इंटू नीचे बचा है 2 क्यूब, और ये हो जाए 1/27, सॉरी 3^3। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट, यहां ध्यान से सुनना आप, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3^3n माइनस में 3m बनेगा, ओके, इनटू में यहां पर क्या बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9 -1 8 बन रहा है, क्या बन रहा है 8, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 3^m, नहीं सॉरी डिनोमिनेटर में तो कुछ आएगा ही नहीं, ये आएगा बस क्या 2 क्यूब 8 हो गया, चलो 8 लिख दिया इसको, और इसको लिखा 1/3 और इस 8 से इस 8 को उड़ा दिए, सही है ना। अच्छा, अब क्या काम किया 3^3, इसको ब्रैकेट में से कॉमन ले लेते हैं, n - m बचा, सही है, और इधर लिखा इस 3 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की पावर बन जाएगी, तो 3^-1 और ये हो जाएगा 3। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा सुनना, 3^3 इन ब्रैकेट n - m इज इक्वल टू 3^-3, क्या हो जाएगा 3^-3। अब बेस सेम है, क्या हो जाएगा बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, तो इंप्लाइज दैट 3 इन ब्रैकेट n - m इज इक्वल टू -3। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि भाई अपने पास एक चीज क्या थी, a⁴m था और a⁴n था, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया n हो गया, ये आइडेंटिटी आपने लगाई है। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट, अब ध्यान से सुनना, ये 3 से 3 कैंसिल हो तो इधर -1 बचा, तो n - m इज इक्वल टू कितना -1, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो -1 का मल्टीप्लाई करने से -n + m इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा m - n इज इक्वल टू कितना 1, और यही आपको प्रूव करना था, hence proved। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप, नोट करना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या काम करना है भाई, राइट साइड लेफ्ट साइड को सॉल्व करके 1 लाना है। इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना, देखने में दिक्कत हो रही होगी आपको। तो x⁴n अपॉन x⁴a है, क्या है x⁴a, x⁴b और होल रेस्ट टू द पावर a + b - c इनटू x⁴b अपॉन x⁴c और होल रेस्ट टू द पावर क्या है b + c माइनस में a इंटू x⁴c अपॉन x⁴a है, और होल रेस्ट टू द पावर क्या है c + a माइनस में b। अच्छा, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ सुनना, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x⁴m और b⁴n, इसको मैं लिख सकता हूँ a⁴n, इट कैन बी रिटन एज a⁴m - n। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। चलिए इसको लगाया, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁴a - b होल रेस्ट टू द पावर a + b - c इंटू x⁴b - c होल रेस्ट टू द पावर कितना b + c - a इंटू x⁴ क्या हो जाएगा c - a होल रेस्ट टू द पावर c + a - b। सही है, ये हो गया आपका। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू आएगा बेटा ना, इक्वल टू, स्टेप साइन क्या आएगा इक्वल टू वाला। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो x⁴ क्या हो जाएगा a - b इन अनदर ब्रैकेट a + b - c, अच्छा, इनटू x⁴b - c इन अनदर ब्रैकेट b + c माइनस में a इनटू x⁴c - a इन अनदर ब्रैकेट c + a माइनस में b। अच्छा, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब बेस सेम है, ये और ये बेस सेम है, पावर ऐड होगी क्योंकि पावर ऐड, तो x⁴ ऐड करने के साथ मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ध्यान से लिखना भाई, a - b का a + b से मल्टीप्लाई, a - b
ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस सी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से होगा, इस माइनस सी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी से, प्लस क्योंकि पावर ऐड भी कर रहा हूं मैं, इस बी माइनस सी का बी प्लस सी से, बी माइनस सी और बी प्लस सी, ओके, माइनस ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी से, प्लस सी माइनस ए का सी माइनस ए, सी प्लस ए, और माइनस बी का मल्टीप्लाई सी माइनस ए से। यहां तक कोई दिक्कत आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस सी ए और प्लस में बी सी, प्लस यहां ध्यान देंगे बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस में सी ए, ठीक है। तो प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर यहां से, और माइनस में बी सी प्लस में ए बी, तो प्लस में ए बी और माइनस में ए बी, प्लस का सी ए माइनस का सी ए, बी सी प्लस का बी सी माइनस का माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव, तो पूरा चक्कर ही खत्म हो गया। तो फाइनली अपने पास क्या होगा, एक्स टू दी पावर जीरो, एक्स टू दी पावर जीरो कितना था, प्रूफ हो गया था ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है आगे देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है आज का क्या है, सुपर डुपर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई, क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है आपको a to the power x is equal to b, b to the power y is equal to c and c to the power z is equal to a आपको दे रखा है और प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव x y z is equal to 1, सही है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पार्टी को पकड़ता हूं, ठीक है। उस पार्टी को पकड़ने के बाद क्या मैं देखना, c टू दी पावर z और a टू दी, सर इसी को क्यों पकड़ा, क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन करता है भाई सर इसी को क्यों पकड़ा, इसको क्यों नहीं पकड़ सकते, मर्जी जितनी जो पकड़ो, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा मानना है कि इसको इसके साथ सॉल्व करने के साथ में जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इजी जाता है। तो आप 100% इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आप इधर से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/z, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या रिलेशन हम जानते हैं, 100% जानते हैं भाई, nth रूट ऑफ इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ a, सही है, या jth रूट ऑफ a बोलेंगे, क्या बोलेंगे, jth रूट ऑफ a, ठीक है। अब क्या होगा सुनिए, अब हमारे पास c के प्लेस पे क्या रखा है, c की वैल्यू है b रेज़ टू दी पावर y, तो b रेज़ टू दी पावर y रखा है, c के प्लेस पे यहां से मैंने b रेज़ टू दी पावर y रखा और a टू दी पावर 1/z चल रहा है, सही है। तो अब ऑब्वियस है कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, b और y को मुझे इधर भगाना है, तो a टू दी पावर 1/z पहले सर होल रेज़ टू दी पावर कितना आ जाएगा, 1/y आ जाएगा, सही है। इंप्लाइज b टू दी पावर इज इक्वल b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 1/z इंटू 1/y। अब इस b के प्लेस पे मैं यहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, a टू दी पावर x, b के प्लेस पे मैंने a टू दी पावर x कहां से लाया, ये वाले रिलेशन से लाया, ठीक है। और इधर क्या बन गया, a टू दी पावर 1/zy, यहां तक कोई दिक्कत। अब ऑब्वियसली ये भी जो है इधर जाएगा, x जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a टू दी पावर 1/zy और होल रेज़ टू दी पावर 1/x, सही है। तो इंप्लाइज दैट a टू दी पावर कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 1/xyz हो जाएगा, क्या हो जाएगा, xyz। अब बोलो इधर की पावर 1, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/xyz। तो ऑब्वियस है xyz इक्वल टू कितना, xyz इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है क्या, और बिल्कुल एक क्वेश्चन और है, इसके बाद क्या है, और है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, गिवन है आपको इफ a टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर y इक्वल टू c टू दी पावर z,
एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, AC, इसको 1 दे देना, तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। और प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ ये पार्ट करना है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो हम बात करते हैं टेकिंग a to the power x is equal to b to the power y plus c to the power z। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी तीन चीजें इक्वल हो, 1 2 3, तीन चीजें या तीन से ज्यादा चीजें एक साथ इक्वल हो, तो हम लोग के मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, के मेथड, मतलब इसके इक्वल में कांस्टेंट ले लेते हैं के। बात समझ आ गई आपको। और हम ईच टर्म को के इक्वल रखते हैं। तो पुट, ये मेथड ही आपकी, ये हर मेथड हर जगह काम आएगी आपको। ये 3 टर्म से इक्वल है तो एक टर्म और बढ़ा दो के वाली। पुट a to the power x is equal to k, तो 100% a can written as k to the power 1 by x। अच्छा, एंड कॉमा, यहाँ कॉमा लगा दो, b to the power y को किसके इक्वल रखा, k के, तो इंप्लाइज दैट b is equal to कितना, k to the power 1 upon y। अच्छा, एंड c to the power z is equal to k है, तो इंप्लाइज दैट c is equal to k to the power 1 by z आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसको यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 क्या है भाई, b स्क्वायर इक्वल टू ac, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए। b की वैल्यू क्या है बोलो, b की वैल्यू k टू द पावर 1 अपॉन y, b की वैल्यू k टू द पावर 1 अपॉन x, नहीं y है, तो k टू द पावर 1 अपॉन y होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू a के प्लेस पे क्या रखा जाए, k टू द पावर 1 अपॉन x। देखो a की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1 अपॉन x, इनटू c की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1 अपॉन z। ओके, तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स k टू द पावर 2 by y इज इक्वल टू, इसके बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, k टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे चर्चा करते हैं। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो बेस से में तो 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। सही है, 1 अपॉन z। तो इधर एलसीएम ले लेंगे अब, 2 अपॉन y एज इट इज, और इधर एलसीएम लिया तो हो गया z प्लस x डिवाइड बाय xz। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं उसको अपन, ठीक है ना, यहां पे देख लेते हैं, हो जाएगा इसमें। अब क्या होगा, इसको इनवर्स करते हैं। क्या करते हैं, इनवर्स, तो y अपॉन 2 क्या करते हैं, y अपॉन 2 जाएगा, इनवर्स करने के बाद में y अपॉन 2 होगा। ये क्या हो जाएगा, xz अपॉन में x प्लस z। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2xz अपॉन में x प्लस z। हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरीके से आप मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में अब हम, है ना। इस तरीके का आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। ठीक है, तो क्या दे रखा है आपको, 25 होल रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 और माइनस में 100, और x आपको चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2 और होल रेज़ टू द पावर x माइनस 1। इसमें कोई समस्या। अब इसको लिखा 5 रेज़ टू द पावर 2x, 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 1 और 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी लिख सकते हैं क्या, 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2। क्या लिख सकते हैं, 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2। ओके, अब ये जो है 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 1, इसको मैंने लिखा 1/5 और माइनस में 100। सही है, ये 5 रेज़ टू द पावर 2x एज इट इज इंटू इट कैन बी रिटन एज 1/25। सही है ना, और ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू में 1/5। अच्छा, और इक्वल टू में कितना, माइनस में 100। कितना है, माइनस में 100 है। इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 और 25,
का एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एंड 25 का एलसीएम कितना है 25। तो आप ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 25 बोथ साइड्स, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, जब 25 से मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू, अब यहां पर जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2x। अच्छा, क्योंकि एक 5 से 5 कैंसिल होगा, माइनस में 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 2500 आ जाएगा, कितना आएगा 2500, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका, गड़बड़ तो होगी, क्या होगी, गड़बड़ तो होगी। एक काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, गड़बड़ कुछ नहीं होगी, इससे भी आएगा आंसर, ऐसी बात नहीं है। चलो इसी से करते हैं। चलिए अब क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोजिंग कर दिया, क्या कहते हैं ट्रांसपोज, इसको उधर भगाया, इसको उधर भगाया, तो इसको इधर लाया, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 5 रेज़ टू द पावर 2x और इक्वल टू में 2500, सही है, 2500, सही है ना। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, 5 रेज़ टू द पावर 2x को कॉमन ले लिए, 5 माइनस 1 बच गया, और यहां पर फाइनली कितना बच गया 2500, सही है। तो इंप्लाइज दैट ये कितना बच गया, 5 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू, ये 4 आएगा तो 2500 डिवाइड बाय कितना 4, ये कैंसिल आउट करेगा इसको, तो 25 इंटू कितना जाएगा 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 25 इंटू 4, ना 4 से 25 इंटू 25, ठीक है, ठीक है ना। 25 तो 100 जो होगा वो 25 टाइम्स कैंसिल होगा, सही है। इंप्लाइज दैट इट कैन रिटर्न एज 5 रेज़ टू द पावर 2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 4, तो इंप्लाइज दैट ये क्या होगा, फिर से बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल टू कितना 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका हो गया भाई, आपने अच्छे क्वेश्चन देखे यार, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग सर्ड्स के साथ में, किसके साथ में मिलेंगे, सर्ड्स के साथ। भाई सर्ड्स देखेंगे, सर्ड्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपना नंबर सिस्टम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तब तक के लिए बाय।